दोस्तों हाल ही में पहलगाम में जिस तरह की घटना घटी और आतंकवादियों द्वारा हमारे जिस तरह से भारतीय और एक नेपाली नागरिक की हत्या की गई, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह का तनाव है अभी, इस पर लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह के तनाव की परिस्थितियां हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, कहा यह भी जा रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा। युद्ध से पहले अगर हम यह समझने की कोशिश करें कि युद्ध में जाने वाले किसी भी देश के लिए जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध में जब शामिल होता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के जिस तरह के संबंध रहे हैं, अगर ये दोनों देश आपस में भिड़ते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए और शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के संबंध शुरुआत से ही काफ़ी जटिल रहे हैं, जिनमें कई बार तनाव और युद्ध की स्थिति पैदा हुई है। हालांकि यह विचार करना कि भारत को पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए या नहीं, यह एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय है। किसी भी राष्ट्र द्वारा युद्ध जैसी चरम कार्रवाई का निर्णय अत्यधिक विवेक, दूरदर्शिता और नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक, शांतिप्रिय और वैश्विक स्तर पर उत्तरदायी देश है, जो विवादों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देता है। ऐसे में युद्ध को समस्या का हल मानना न केवल अनुचित होगा, बल्कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। युद्ध की विभीषिका अत्यंत भयावह होती है। यह केवल सीमा पर लड़ रहे सैनिकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका प्रभाव हर नागरिक और हर परिवार और आने वाली पीढ़ियों तक पड़ता है। युद्ध में हजारों लाखों की जानें चली जाती हैं, जिनमें निर्दोष नागरिक भी शामिल होते हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही विभिन्न आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, युद्ध के कारण और अधिक कमज़ोर हो जाती है। प्रोडक्शन ठप पड़ जाता है, विदेशी निवेश रुक जाता है और महंगाई और बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगती है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु देश संपन्न हैं। ऐसे में युद्ध का खतरा केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परमाणु युद्ध का भी डर बना रहेगा। यदि किसी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का प्रयोग हुआ तो यह केवल दोनों देशों के लिए नहीं, बल्कि समूचे दक्षिण एशिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। लाखों लोग तुरंत मारे जा सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है और पीढ़ियों तक विकलांगता, कैंसर जैसी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। युद्ध से न केवल जीवन और संपत्ति की हानि होती है, बल्कि समाज में घृणा, डर और अस्थिरता उत्पन्न होती है। धर्म, जाति और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर समाज में विभाजन बढ़ जाता है, जिससे आंतरिक शांति भी प्रभावित होती है। जो बच्चे युद्ध के माहौल में बड़े होते हैं, उनके मन में भय, प्रतिशोध, नकारात्मकता पनप सकती है। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में लाखों साल लग जाते हैं और फिर भी नुकसान की भरपाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है। इसलिए भारत जैसे राष्ट्र को युद्ध के बजाय शांति, संयम और संवाद के मार्ग को चुनना चाहिए। देश की सुरक्षा आवश्यक है, किंतु आक्रामक कार्रवाई करने से पहले सभी वैकल्पिक उपायों पर प्रयास करना चाहिए। युद्ध में कोई भी विजेता नहीं होता, केवल हानि और विनाश होती है। शांति और समझदारी ही एक जिम्मेदार राष्ट्र की पहचान होती है। भारत को अपनी परंपरा, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय छवि के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए, जिससे उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से बात करें तो में अस्थायी शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। आप भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट्स के ज़रिए अगर बताएं तो हमें खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।